ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज एक हम अपने नया टॉपिक करने वाले, दैट इज़ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, चीज़ों को नापते हैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, लेंथ। अगर मुझे अपना बॉडी वेट देखना है तो मैं क्या देखूँगा, अपनी वेट। अगर मैं कितना पानी पी सकता हूँ, ठीक है, एंड मैं कितने गिलास वाटर पी सकता हूँ, तो मैं उसमें क्या चेक करूँगा, अपनी कैपेसिटी। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हमारे यहाँ डिफरेंट है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं मेजरमेंट में हमें क्या क्या गिवन है। अब देखिए यहाँ पे रोजेस की, फ्लावर्स की हाइट गिवन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रोज है तो उसके कितने क्यूब्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 6 क्यूब्स की हाइट किसकी है, रोज की। अगर हम यहाँ पर देखिए जो आयरिस है, आयरिस में कितने क्यूब्स है, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, 5 क्यूब्स। ठीक है, तो मेजर करने के लिए हम किसी से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि हम यूनिट क्या ले रहे हैं। ठीक है, हम हाथों से भी मेजर कर सकते हैं, अपने हैंड को भी ले सकते हैं, फुट को भी ले सकते हैं, बट वो क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब आप उनको हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मम्मी खाना बनाती हैं तो वो क्या करती है, चम्मच से मेजर करके डालती है ना, आइडिया लेती है। अब ऐसे तो है नहीं कि वो हमेशा प्रॉपर निकलता है, कभी सही निकल जाता है, कभी गलत निकल जाता है। तो इसलिए इनको बोला जाता है इनएप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स। अब देखिए जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3, विच फ्लावर इज हाफ एज टॉल एज द रोज। अब देखिए रोज में कितने 6 क्यूब्स हैं, एंड हाफ कौन होगा, हमारा डेजी, क्योंकि इसमें देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, 3 क्यूब। तो ये इसका जस्ट हाफ हो गया, आधा हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, कौन सा था, डेजी था ना, हाँ हाँ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज डेजी। क्लियर, चलिए। उसके बाद आता है मेजरमेंट। अब देखिए मेजरमेंट में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर मेजर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जस्ट लाइक हैंड स्पैन, कि हम क्या करते थे, पहले ऐसे ऐसे मेजर करते थे। देन फिंगर की वेट होती है हमारी कि इतना साइज है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 एंड 4। तो ये हम इसको भी यूज़ कर सकते थे, फिंगर वेट को। एंड ये आपका जो आर्म का ये जो लेंथ है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिट बोलते हैं। ठीक है, अगर मुझे क्यूबिट से मेजर करना है तो यहाँ से ऐसे ऐसे मेजर करेंगे, जस्ट लाइक दिस। एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, फिर देन यहाँ से, एंड दैट्स इट। एक होता है कि हम अपना हाफ पार्ट लेते हैं, जैसे मेरी बॉडी है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया एक। देन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये मेरा पूरा 2 आर्म लेंथ हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आर्म। मोस्टली जब हम छोटे थे तो जब भी हम पतंग उड़ाने के लिए मंजा लेने जाते थे तो वो ऐसे ही करके देते थे, 1 आर्म लेंथ, 2 आर्म लेंथ। ठीक है, देन होता है पेस, जिस पेस से आप चलते हो, और एक होता है फुट स्पैन, जितना आपकी फुट की लेंथ होगी। तो ये सारे क्या है कि हम लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते थे ओल्डन टाइम्स में। अब तो क्या है कि हमारे प्रॉपर स्केल्स आ चुके हैं, तो इसलिए हम इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं। ठीक है, तो अभी एक ही किसी का हाथ छोटा होता है, बड़ा होता है, तो वहाँ पे लेंथ डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, प्रॉपर स्टैंडर्ड यूनिट्स लेते हैं हम लेंथ की। अगर हमें लेंथ को मेजर करना है, मतलब मेरी हाइट कितनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मीटर। बोलते हैं ना कितने सेंटीमीटर का या कितने मीटर का है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू मेजर लेंथ। अगर देखिए हमें कुछ प्रॉपर मीडियम चीज़ें मेजर करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर। हम छोटी छोटी चीज़ें यूज़ कर मेजर करनी है, उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर। अब देखिए मेरे पास एक मार्कर है, तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, सेंटीमीटर। अब ये स्क्रीन है, इसके लिए मैं यूज़ क्या करूँगा, मीटर, क्योंकि काफ़ी बड़ी है। चलिए, तो हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, की शॉर्ट फॉर्म होती है 1 m और 100 सेम। अब किलोमीटर जो है वो बिग यूनिट होती है हमारी, उसको हम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज 1 किलोमीटर कैरीज 1000 मीटर। अब देखो यहाँ से मुझे अगर मनाली जाना है, तो वहाँ पे मीटर से तो हम मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी दूर हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, तो अब उसके बाद आता है हमारे पास असाइनमेंट 9.1। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, टेक अ रूलर एंड मेजर द लेंथ ऑफ द गिवन पेन। अच्छा, तो यहाँ पे स्केल लेना है, देन उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, आपके पास स्केल होगा, बुक में स्केल लीजिए एंड इसके ऊपर पुट करिए, जस्ट लाइक 0 से लेकर यहाँ तक करना है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट यूजिंग रूलर शोन। ओके, तो हमें देखो यहाँ पर इस बार रूलर गिवन है, हमने देखा ये इरेजर है, 0 से लेकर कहाँ तक आ रहे, 3। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। क्लियर, चलो। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द बॉक्सेस
अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में हमें कितने मीटर होगा 600 सेंटीमीटर के, तो हमें सेकेंड यूनिट यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा। 600 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 इंटू 600 मीटर होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो 6 मीटर आ गया, तो ये हो गया हमारा 6 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मीटर, तो हमें पता है 1 मीटर कैरीज 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इक्वल्स हो जाएगा 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, जो क्या होगा हमारा 200 सेंटीमीटर। तो उसको हम यहाँ पे ले देंगे 200 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। टिक राइट द थिंग्स दैट आर मोर इम्पोर्टेंट मोर देन 1 मीटर लॉन्ग। ओके, तो 1 मीटर से ज़्यादा की बाइक होती है, ठीक है, एंड टीवी छोटा होता है हाइट ऑफ द ट्री। चलिए, तो 1 मीटर लॉन्ग से ज़्यादा मुझे ट्री लग रहा है, ठीक है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं दिस वन। ठीक है, बाइक भी हो सकती है आई थिंक। चलिए, टीवी छोटा हो या बड़ा हो हमें क्या पता, अगर छोटा टीवी है तो 1 मीटर से कम का होगा, बड़ा टीवी है तो वो ज़्यादा का भी हो सकता है। चलिए, तो हम उसको छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट वेदर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर। तो चलिए, अब देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ द कार है, उसको आप मीटर में मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, तो मैं उसको मीटर में करना पसंद करूँगा। देन फ्रिज है, देन स्नीक है, देन स्पून। स्पून के लिए मैं क्या यूज़ करना पसंद करूँगा सेंटीमीटर, क्योंकि वो छोटी सी लेंथ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज इंटरचेंजिंग यूनिट्स, मतलब इनको हम कन्वर्ट करने वाले हैं कि जो भी यूनिट्स हमें गिवन है उसको दूसरी यूनिट्स में। अब कैसे वो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं टू चेंज मीटर इनटू सेंटीमीटर। हमें पता 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 101 सेंटीमीटर। ठीक है, देन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे एंड देन किलोमीटर को मीटर में, तो ये क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, चलिए ये भी हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास असाइनमेंट 9.2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, चेंज टू सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ई पार्ट। अब ई पार्ट में देखिए 4 मीटर है 30 सेंटीमीटर, तो इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर किस में चेंज करना था, सेंटीमीटर में। ओके, तो देखिए यहाँ पर आता है 4 मीटर 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 1 मीटर हमें पता है कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 4 मीटर 30 सेंटीमीटर, 4 मीटर इंटू 100 करेंगे प्लस 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 400 प्लस 30, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 430 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, चेंज इनटू मीटर। अब मीटर में चेंज करना है। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन, क्योंकि सिंपल कन्वर्जन तो आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर हमें पता है कितने की होता है, दैट इज 1000 मीटर है। तो यहाँ पे कितने किलोमीटर है, दैट इज 4 किलोमीटर एंड 500 मीटर। तो ये तो ऑलरेडी मीटर में, तो हमें किसको चेंज करना है, किलोमीटर को, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, इसको हम प्लस कर देते हैं 50 मीटर, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 मीटर प्लस 50 मीटर। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 4000। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब एडिशन की बात चल रही है, तो जब भी एडिशन की बात चली तो आपको सेम यूनिट में सेम यूनिट्स को ही ऐड करना है। अगर मीटर है तो उसको मीटर में ऐड करेंगे, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चले तो यहाँ से हम ऐड करते हैं जस्ट लाइक दिस वन। तो ये तो सेंटीमीटर यूनिट तो हमारी आई जाएगी, 10 6 + 5 दैट इज 11 कैरी का 1, 9 + 1 10 + 5 दैट इज 15। क्लियर। चलिए
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, एट द फॉलोइंग। अब इसमें करते हैं हम, यहाँ पर आ जाए हमारा सेंटीमीटर, 5 + 6 = 1, देन कैरी 1, 2 + 1 3 + 1 दिस इज 4। तो यहाँ पे करेंगे हम मीटर, 5 + 3 = 8। चलिए ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पे बोला गया सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर आ गया हमारे पास सेंटीमीटर। इसको करेंगे तो हमें यहाँ पर कैरी ही लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर कैंसिल आउट होके हो जाएगा 18। तो 18 - 9 is 9 and 4 - 2 is 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा मीटर, एंड दिस इज 8 - 3 is 5 and 2 - 1 is 1। तो दिस इज आर 15 मीटर एंड 29 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्वेश्चन। सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम्स करने के लिए हमें इनकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ी एंड देन उसके बाद हमारा पॉइंट हो गया फिनिश। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, सी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, द रोहन इज 1 मीटर 42 सेंटीमीटर टॉल एंड हिज सिस्टर इज 12 सेंटीमीटर टॉलर देन हिम। हाउ टॉल रोहन सिस्टर इज। तो देखिए यहाँ पे रोहन की एक हाइट है, उसमें उसकी बहन उससे इतना ज़्यादा बड़ी है हाइट में। तो उसका मतलब बड़ी है, वो टोटल हाइट में कितनी बड़ी होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगी। तो चलिए यही चीज़ देखनी थी हमें यहाँ पर। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम से स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हाइट ऑफ रोहन, ठीक है, दैट इज 1 मीटर 42 सेंटीमीटर। Then his sister is 12 centimeter taller. And then चलिए height of her sister, ठीक है, तो कितनी टॉल है, that is 12 सेंटीमीटर। तो we have to do this 1 मीटर 42 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 1 मीटर तो एज इट इज आ जाएगा, 42 + 12 करेंगे तो हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मेजरमेंट ऑफ वेट्स। तो वेट्स में हमने बात करी थी अपनी बॉडी की कि कितने भारी है या कितना लाइट है, ठीक है। तो जब भी हम किसी का बॉडी वेट देखते हैं तो हम किस में देखेंगे, ग्राम्स में। देखिए ये हमारे पास क्या होता है कि मोस्टली जो हम वेट को मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, किलोग्राम में। तो इसलिए वही हमारी क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड वेट। मान लीजिए मैं कितने किलोग्राम का हूँ, मैं आई थिंक 70 kg का हूँ, तो मेरा वेट कितना हो गया, 70 kg किलोग्राम। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम कैरीज 1000 ग्राम्स, दैट इज देयर यूनिट्स, केजी इंची। तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम किससे मेजर करेंगे, ग्राम से, एंड जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे हम उनको किससे मेजर करेंगे, किलोग्राम से। चलिए तो यहाँ पर कुछ हमारे पास वेट्स हैं। हालांकि ये वेट्स आप लोगों ने शायद देखे हो या नहीं देखे हो, क्योंकि पहले ये ज़्यादा यूज़ में थे बट अब बहुत कम यूज़ में है। हमने यहाँ पे देखा कि 50 ग्राम का वेट है। तो ऐसे छोटे छोटे हम वेट्स बनाते थे, उस पर लिखा होता था 200 ग्राम 500 ग्राम। लेकिन आजकल तो जैसे डिजिटल मीटर्स है तो सब हर जगह डिजिटल मीटर्स ही यूज़ करते हैं। तो ऐसे 20 30 40 50 kg तक हम इनको यूज़ करते थे। अब उसके बाद आता है हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स थे। अब देखिए यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बीम बैलेंस, ठीक है। बीम बैलेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसे निडल होती है, एंड अगर ये इक्वल है तो उसका मतलब आपने सही मेजर करा, अदरवाइज इधर उधर होते हैं तो हमें चेंज करना पड़ता है। अभी ये होता था सब्जी वालों के पास, ये होता था मोस्टली शॉप्स पर जो हमारे प्रोविजनल स्टोर्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेन बैलेंस। तो हम एक साइड वेट रखते थे, एक साइड सामान रखते थे। अभी इलेक्ट्रिक पेन बैलेंस आ गया, ठीक है, तो ये भी शॉप्स पर ही यूज़ होते हैं आजकल। एंड ये डिजिटल बैलेंस मीटर्स हैं, ये हैवी लोड्स के लिए होते हैं, जस्ट जहाँ पर मतलब 50 kg 60 kg का ही लोड होता है। जहाँ पे 1 2 किलो 5 किलो 10 किलो तक होता है ज़्यादातर, वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट, दैट इज असाइनमेंट 9.3। एंड अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द थिंग्स विच वेट मोर देन 1 kg। तो 1 kg से ज़्यादा किसका वेट होगा, उस पर हमें टिक लगाना है।
अब देखिए एक मैंगो जो है वो तो 1 केजी से ज़्यादा का नहीं होने वाला, लेकिन जो अलमीरा ये क्या होगी 1 केजी से ज़्यादा की हो सकती है। ठीक है, ये एलईडी टीवी है, कार ऑब्वियसली होगी। तो बस आप लोगों को ऐसे ही चीज़ें फिगर आउट करनी है और मार्क करनी। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट वेदर द वेट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर मेजर्ड इन किलोग्राम और ग्राम। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्कूटी का जो वेट होगा वो लाइट वेट होगी या बहुत हैवी होती है, बहुत हैवी होती है, तो हम इसका कैसे मेजर करेंगे, किलोग्राम में। ठीक है, अब अ सैक ऑफ राइस, मतलब सैक का मतलब होता है बोरी, जो बड़ी सी बोरी होती है उसमें बहुत सारे चावल होते हैं, तो वो भी इससे मेजर होंगे हमारे केजी में। एंड सॉरी, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ऑरेंज है, ऑरेंज का वेट क्या होता है, बहुत लाइट होता है, तो हम उसको इसमें करेंगे हम ग्राम में। ठीक है, तो हमने यूनिट्स लिख दिए यहाँ पर, आगे चलते हैं। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे हमने लेंथ में करा था ऐसे यहाँ पर करना है, सेम यूनिट्स को ऐड करना है सेम यूनिट में। ठीक है, दैट इज, हाँ, तो ये हमारे असाइनमेंट है 9.4। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। अब देखिए केजी को हमें केजी में ऐड करना है, ग्राम को ग्राम में ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 0 + 0 = 0, दैट इज ग्राम। 5 + 4 = 9, 6 + 1 = 7। देन यहाँ पर आ जाते हैं किलोग्राम में। 4 + 0 = 0 एंड सॉरी 4 + 1 = 5। तो ये हो गया हमारा 50 किलोग्राम एंड 790 ग्राम। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है हमारे पास सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब जैसे हमने एडिशन किया था सेम यूनिट में से सेम यूनिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिशन कर रहा था, ऐसे ही अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन बी पार्ट पर। अब देखिए 5 - 0, पहले ग्राम लिख लेते हैं, दैट इज 5। 7 - 4 = 3 एंड 2 - 1 = 1। एंड यहाँ पर क्या हो गया हमारा केजी। एंड 220 में 75 माइनस करेंगे तो जगह 0 - 5 = 5, कैरी करेंगे 1, यहाँ पर आ गया होगा 10। तो 1 - 5 नॉट पॉसिबल था, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। 11 - 7 दैट इज 4 एंड ये हो जाएगा 145 kg एंड 135 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं बी पार्ट पर। तो यहाँ पर हमारे पास मोंटी बॉट 8 kg and 600 grams of apples and 3 kg and 350 grams of oranges. What is the total weight of fruits? Okay, तो यहाँ पर हमें वर्ड प्रॉब्लम मिल गई है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो मोंटी ने यहाँ पे बाय करें एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेट ऑफ एप्पल्स। वेट ऑफ एप्पल्स कितना है हमें यहाँ पे गिवन है, डेट इज किलोग्राम एंड ग्राम। तो हो जाएगा 8 किलोग्राम एंड 600 ग्राम। देन उसके बाद आता है ऑरेंजेस, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ वेट ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, दैट इज 3 किलोग्राम एंड 350 ग्राम। और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या बोला गया फाइंड आउट करने के लिए, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स। अब जैसे टोटल वेट की बात चल रही है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर। दिस विल बिकम 0, 5 and this is 9, this is gram, and 8 + 3 is 11, that is kilogram. ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आ गया मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए जब भी कैपेसिटी की बात चलती है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारी जैसे मिल्क पीने की कैपेसिटी कितनी है, देन वाटर पीने की कैपेसिटी कितनी है, हम कितनी एक बार में कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, तो सारे हम लिक्विड स्टेट्स की बात करते हैं जब भी कैपेसिटी की बात आती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, अगर हमें कुछ भी लिक्विड में मेजर करना होता है तो ये यूटेंसिल्स होते हैं, मोस्टली ये मिलते हैं आपको पेट्रोल पंप्स पे जहाँ पे पेट्रोल डीजल मेजर करा जाता है। तो 1 लीटर के लिए कंटेनर होता है, देन 500 ml, 200 ml, 100 ml एंड 50 ml। तो आपने यहाँ पे देखा जो हमारे पास बिगर यूनिट है, हमें ज़्यादा देखना था, हम उसको किस में देखते हैं, लीटर्स में देखते हैं।
एंड जैसे ही हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं तो हम उसको इसमें देखते हैं मिलीलीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर होता है कि 1 लीटर्स कैरीज 1000 मिलीलीटर। और क्वांटिटी कम होगी तो मिलीलीटर में देखेंगे, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो लीटर्स में देखेंगे। एंड ये दूसरे यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, जो इनको हम वेसल्स भी बोलते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास डेयरी, आप डेयरी पे जब दूध लेने आते होंगे तो यही वहाँ पे होते हैं वेसल्स जिसमें हम मिल्क को मेजर करके लेते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 100 लीटर। ज़्यादा होगा तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, लीटर देखेंगे, कम होगा तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, मिलीलीटर। ठीक है, इसी के बाद आ गई हमारे पास असाइनमेंट 9.5। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, टिक द थिंग्स विद कैपेसिटी मोर देन 1 लीटर। तो 1 लीटर से ज़्यादा की कैपेसिटी यहाँ पर किसकी है? तो देखिए यहाँ पे एक बॉटल है, इसमें हम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कोक है तो इसकी ज़्यादा हो सकती है, ये तो कम है। ठीक है, और बाकी एक दो हैं वो आप लोग देखिए किसकी 1 लीटर से ज़्यादा कैपेसिटी होगी, मतलब ज़्यादा वाटर या कुछ भी ज़्यादा किस में आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, वेदर राइट द कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज मेजर्ड इन लीटर मिलीलीटर। ठीक है, अब देखो कॉफ़ी ना मग, कॉफ़ी का मग होता है तो उसमें 200 ml 300 ml का वाटर का नंबर होता है, तो हम उसको किस में लिखेंगे, यहाँ पर मिली लीटर में। ओके, नेक्स्ट इज सूप इन द बाउल, ये भी मिलीलीटर में होगा। आगे देखते हैं, अगर हम इसका एफ पार्ट देखिए, वाटर इन अ बिग बकेट, जिसमें आप नहाते हैं तो उसमें कितना पानी होता है, उसमें होता है लीटर्स के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारा पानी होता है, 5 लीटर 10 लीटर्स की वो बकेट्स रहते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ कैपेसिटी एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी। जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, सेम हमें वही करना है, सेम यूनिट्स को हम सेम यूनिट्स में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जस्ट लाइक देखिए कि हम यहाँ पर ले लेते हैं बी पार्ट, एंड देखिए मिलीलीटर से, तो यहाँ पर मिलीलीटर्स को ऐड करते हैं। 0 + 5 इज 5, 8 + 5 इज 13 का 3 कैरी 1, 2 + 1 इज 3 + 1 दिस इज 4। उसके बाद आता है हमारे पास लीटर, दिस इज 7 + 6 इज 13 कैरी 1, 4 + 2 6 + 1 दैट इज 7, दिस इज 73 लीटर 435 मिलीलीटर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, अब आए अपने सब्ट्रैक्शन पार्ट पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से हम लेते हैं ई पार्ट, हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज मिलीलीटर। 0 - 0 इज 0, 2 - 7 नॉट पॉसिबल, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा कैरी, तो हो गया 7 और ये हो जाएगा 12। 12 - 7 इज 5, 7 - 4 इज 3। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास लीटर। 6 - 6 इज 0 एंड 6 - 4 इज 2, तो ये हो गया 20 लीटर एंड 350 मिलीलीटर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर सी पार्ट पर। तो यहाँ पर सोनी सोल्ड 17 लीटर एंड 250 मिलीलीटर ऑफ पाइनएप्पल जूस एंड 15 लीटर ऑफ 250 मिलीलीटर ऑफ ऑरेंज जूस ऑन संडे, एंड हाउ मच जूस डिड सोनी सेल ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सोनी सोल्ड दिस पाइनएप्पल जूस एंड दिस ऑरेंज जूस ऑन संडे। चले, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैपेसिटी ऑफ पाइनएप्पल जूस इज हाउ मच, इधर लिख लेते हैं लीटर, इधर लिख लेते हैं मिलीलीटर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 17 लीटर एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास 250 मिलीलीटर। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट इज ऑरेंज जूस, तो कैपेसिटी ऑफ ऑरेंज जूस, ठीक है, दैट इज 15 लीटर एंड 250 मिलीलीटर। अब हमें ये बताने की टोटल सोल्ड आउट जूस कितना हुआ है। ठीक है, तो उसको देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ जूस
इज सोल्ड। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, तो उसको ऐड करेंगे, दिस इज 0 0 कैरी का 1, दिस इज 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा 5, दैट इज मिलीलीटर, 12 कैरी का 1 1 2 3, दिस इज लीटर, तो हो जाएगा 32 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ड प्रॉब्लम। इसमें थोड़ा सा और आगे तो कुछ नहीं है, तो इसका टॉपिक हो गया फिनिश। देन आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।